अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अजब अली। इल्म हासिल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूं अपने चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम पीपीएचआई में जो जॉब्स आई हैं उसके बारे में हम जो है आपको बताएंगे कि किस तरह जो है इसमें अप्लाई करना है। कि पहले क्या होगा, पहले तो आपका अकाउंट बनेगा। अकाउंट किस तरह बनता है वो भी हम आपको बताएंगे। प्रोफाइल बनानी है, उसके बाद अकाउंट के बाद प्रोफाइल किस तरह कंप्लीट करनी है, कितने परसेंट करनी है वो भी इसी वीडियो में बताएंगे। और फाइनली उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है। आप ये पूरी वीडियो देखें, कोई भी स्टेप मिस नहीं करें, उसके बाद आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई स्टेप आप मिस करते हैं तो आपकी प्रोफाइल जो है वो अच्छी नहीं बनेगी, तो वो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे फिर। सो पीपीएचआई क्या करता है, आपकी प्रोफाइल देख के फिर आपको वो रिकमेंडेड करता है, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट करता है। आपकी जब तक प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी तो आपको ये इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, काफी दोस्तों को पता है कि पीपीएचआई हर किसी को जो है टेस्ट के लिए कॉल नहीं करती, जिसका प्रोफाइल अच्छा होता है उनको कॉल करती है। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम एक अच्छा प्रोफाइल बनाएंगे और अप्लाई करने का पूरा तरीका बताएंगे आपको। सही है। और अभी तक आपने हमारा चैनल इल्म हासिल सब्सक्राइब नहीं किया तो इल्म हासिल चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल का आइकन है उसको दबा दें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक जो है बआसानी पहुंचती जाए। तो आते हैं अपने उस जगह पे। तो ये जो लिंक है मैं ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा किस तरह करना है। और ये भी इनकी वेबसाइट है। अगर आप वेबसाइट पे आ जाते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इस जगह पे या इस जगह पे। हमने क्लिक किया हुआ है, हमारे पास ये लिंक ओपन है। ये लिंक मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा। सबसे पहले क्या करना है, आपने जो है अपना अकाउंट बनाना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे क्रिएट न्यू अकाउंट, क्योंकि आपका अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे। अगर अकाउंट बना हुआ है आप अपना एनआईसी लगाएंगे और अपना पासवर्ड लगाएंगे, लॉगिन करेंगे, फिर आप जो है अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करके अप्लाई कर देंगे। सो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, जिसकी प्रोफाइल नहीं होगी तो उनको भी जो है इसमें वो मुश्किल ना हो अप्लाई करने में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे हम, और हम आ गए यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ पे आ गए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन डालेंगे। सो मैं फिलहाल तो कोई डमी इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है। अगर मैं अपना एनआईसी लगाता हूँ तो ये जो है ऑलरेडी वो करेगा कि बताएगा कि आप ऑलरेडी क्या है इसमें जो है आपका अकाउंट की रेटेड है। ठीक, सो कोई भी मैं यहाँ पे एनआईसी वगैरह फिलहाल डमी डाल देता हूँ। तो आपको अपना एनआईसी डालना है और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड क्या होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, 6 कैरेक्टर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पासवर्ड लिखता हूँ ABC1234 5। सो ये बढ़ गया 6 से, कम से कम 6 हो तो 6 से मैंने बढ़ा के रखा हुआ है ABC1234 5। जो आपने ऊपर ये वाला पासवर्ड लिखा है उसी को यहाँ पे मतलब वही पासवर्ड आप यहाँ लिखेंगे। सही है, कंफर्म पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, ये भी वही होगा पासवर्ड ऊपर वाला। उसके बाद आपने यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बनने के बाद आपकी ये प्रोफाइल वाला जो है ये सेक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना एनआईसी अपना जो नाम लिखना है जो आपके एनआईसी पर है। सही, जो आपका एनआईसी पर है वही लिखना है। अगर अदरवाइज दूसरा लिखेंगे तो बाद में आपके लिए मसला हो सकता है, मतलब मसला होगा। ठीक हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC। तो आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पे जो एनआईसी पे है, और अपने फादर का नाम मैं यहाँ पे XYZ डाल देता हूँ, क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए बताने के लिए ये प्रोफाइल बना रहा हूँ। सो मैं डमी डाटा डाल रहा हूँ। और जेंडर, अगर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल डाल दें। तो मैं मेल के लिए अप्लाई कर देता हूँ। और डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी वो आप जो है कर दें यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इसकी जो है 3 यानी कि अक्टूबर 2001 है, तो ये आ गया 3 अक्टूबर 2000। ईमेल एड्रेस जो भी है सो abc@gmail.com।
आपकी जो भी ईमेल एड्रेस है ना वो आप डालेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे डमी डाल देता हूँ और उसके बाद आपने कॉन्टेक्ट नंबर डालना अपना। मैं जो है यहाँ पे कोई डमी कॉन्टेक्ट नंबर डाल रहा हूँ और उसके बाद जो है आपका जो स्टेटस है वो आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं या फिर डिवोर्स वगैरह जो भी आपका आप लिख दें। मैं सिंगल कर देता हूँ फिलहाल इसको। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इसको क्या करेंगे, मैरिड कर देंगे। ठीक हो गया, सिंगल कर देता हूँ। और आपको जो प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, क्योंकि ये आपको कोई मेल वगैरह कर सकते हैं, कोई पोस्ट वगैरह भेज सकते हैं, तो आप अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, कंप्लीट प्रेजेंट एड्रेस, ताकि आपको इनका कोई भी जो ये कुछ भी आपको भेजें तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, आपको अपनी एड्रेस लगानी है और परमानेंट एड्रेस भी आपने यहाँ लिखना है जहाँ आपका घर है असली। ठीक, और यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपका पास जो है अकाउंट आगे पीछे हो जाता है तो आपने सिक्योरिटी के लिए क्या रखना है, कौन सा क्वेश्चन रखना है, उसका आंसर रखना है। व्हाट इज योर मदर नेम, अकाउंट नंबर और एनी अदर। तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ क्योंकि मैं तो डमी कर रहा हूँ। और सिक्योरिटी आंसर मैंने ये दे दिया कि जब ये पूछे तो मैं ये आंसर दूंगा। ठीक, डोमिसाइल आपका कहाँ का है, फॉर एग्जाम्पल मैं कराची का डाल देता हूँ, सॉरी कराची का। और उसके बाद आपने यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो है अकाउंट बन गया, प्रोफाइल भी बन गई। प्रोफाइल कंप्लीट आगे करेंगे, अभी प्रोफाइल हमारी कंप्लीट नहीं हो गई। ठीक हो गया, सो अभी आप फिनिश कर देंगे, यहाँ फिनिश का बटन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया, सो इसने क्या किया कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी तक जो है हमारी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुई है, अकाउंट हमारा प्रोफाइल जो है कंप्लीट नहीं बनी। उसको ओके कर देंगे और यहां पर जो है ये आ गया। ठीक, जब आप अकाउंट बना देंगे एबीसी आपका ये ना एबीसी यहाँ मैंने नाम लिखा तो एबीसी आ रहा है, आपका नाम आएगा और ये चीज़ आ जाएगी। तो अभी कंप्लीट प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं तो कंप्लीट कितने परसेंट है, 35%। आपको ये 100% रखनी। किस तरह 100% होगी वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एडिट प्रोफाइल में या कंप्लीट प्रोफाइल के नीचे जो है एडिट प्रोफाइल, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने जो फिल की हुई थी पहले वो आ जाएगी। यहाँ पे जो रहती है आपने वो फिल करनी है। सो एनआईसी नंबर हमने डाल दिया था, कंप्लीट नाम डाल दिया था, फेदर नाम डाल दिया था, जेंडर भी डाल दिया था, डेट ऑफ बर्थ डाल दी थी, ईमेल एड्रेस भी डाल दी थी, सेल नंबर भी डाल दिया था और जो स्टेटस था आपका वो भी डाल दिया, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, डोमिसाइल वगैरह ये सारी चीज़ें हमने डाली हुई हैं। और इसके बाद हमने ये प्रोफाइल हो गई हमारी। एजुकेशन हम इसमें जो है वो पुट करेंगे अपनी एजुकेशन। आपने जो है जो भी की हुई है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैट्रिक लिख देता हूँ अपना मैट्रिक, और जो है बोर्ड जो है हैदराबाद कर देता हूँ। सही, आपने मैट्रिक के लिए क्या करना है, यहाँ एसएससी लिखना है। अगर आपने एसएससी में किया है, ओ लेवल में किया है तो ओ लेवल करेंगे। अगर मैट्रिकुलेशन किया है तो आप इसमें एसएससी लिखेंगे। और जो भी आपका बोर्ड होगा तो आप लिखेंगे BISC, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन। आपका जो भी है आप वो लिखेंगे। मैं हैदराबाद फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, तो हैदराबाद लिखना है। ठीक है, तो आपने मैट्रिक किस साल में की थी, फॉर एग्जाम्पल आपने किया है 2015 से लेकर और 2017 तक। ठीक, और इसके बाद आपने क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद जो है आपने क्या करना है, फिर से एजुकेशन में आना है। अगर आप दूसरा डालना है एजुकेशन में तो है, तो आप अगर आपने एंटर किया हुआ है ए लेवल में या अगर इंटरमीडिएट है तो HSSC लिखेंगे। और उसके बाद जो है आपका जो बोर्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर वाले बोर्ड डाल दूँ क्योंकि एक ही बोर्ड में अगर आपने किया तो एक ही बोर्ड डालेंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम जो होगा और किस, फॉर एग्जाम्पल इसने 2017 से लेकर और 2019 तक इसने एंटर कर दिया है। ठीक, और इसको सेव के बटन पे क्लिक कर दें। सेव के बटन आपको लाजमी क्लिक करना है ताकि आपका ये सेव हो जाए, वरना आपकी एजुकेशन जो है इसमें जो है वो पुट नहीं होगी, सेव नहीं होगी। ठीक, तो सेव हो गया। अगर आप देखें तो आपको शो भी हो रही होगी नीचे। मैं इसको ये थोड़ा वेटिंग भी बता रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे शो नहीं है, बस यहीं पे शो हो रही है। जब प्रोफाइल पे देखेंगे ना एजुकेशन में, तो वो वहाँ पे पूरा प्रोफाइल हमारा आ जाएगा। ठीक, तो एजुकेशन हमने डाल दी एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस डालना है अगर आपका एक्सपीरियंस है। अच्छा, एक्सपीरियंस इसमें लाजमन होना चाहिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में लिख देता हूँ ABC, और डेजिग्नेशन फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ऑपरेटर। आपके लड़के हैं जो भी आपका डेजिग्नेशन वहाँ पे ऑपरेटर आपने कब से किया है, मैं ये डाल देता हूँ। और टू कि अगर आप टू कब तक आपने किया है, यहाँ अभी आप कर रहे हैं। अगर आप उसी जो है वहाँ जॉब कर रहे हैं तो आप इसमें कंटिन्यू इन प्रोग्रेस लिख देंगे। और जो है आपकी जो नेचर जॉब की क्या है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर है या रेगुलर है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर है तो आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, अगर रेगुलर है तो रेगुलर पे क्लिक कर देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट, मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट वाले ही इसमें आते हैं, रेगुलर वाले तो नहीं आते। आ भी सकते हैं इसमें। सो सैलरी आपकी लास्ट कितनी थी जहाँ आप जॉब कर रहे हैं या करते थे, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें 30,000 डाल देता हूँ। और एरिया ऑफ एक्सपीरियंस का है, मैं लिखता हूँ IT नेटवर्किंग वेब डेवलपमेंट। ठीक, आपका जो भी होगा आप उस हिसाब से डालेंगे। ठीक, सो ऑर्गेनाइजेशन में लिखता हूँ, कुछ भी आपका डाल दें, चलो मैं यही डाल देता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद आप इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ऐड हो जाएगा। अगर आपको ये अगर आप देखें नीचे तो आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ आ रही है। अगर आपने इसको एडिट करना एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना डिलीट कर सकते हैं। आपको दूसरा कोई एक्सपीरियंस डालना है तो आप इसमें यहाँ लगा सकते हैं, वो भी यहाँ आ जाएगा। सही है, तो हम नहीं डालते। और इसके बाद एक्सपीरियंस के बाद अवेलेबल जॉब्स होंगी। सो आप अगर पहले क्या करें, अपनी प्रोफाइल देखें। अगर 100% हो गई है तो आप ठीक है, चलो 100% हो गई। ये देखें हमारी पूरी प्रोफाइल यहाँ शो हो रही है। यहाँ पूरा हमारा जो हमारी बायोग्राफी है वो शो हो रही है। यहाँ हमारा एड्रेस शो हो रहा है। और यहाँ पे हमारी जो है एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो शो हो रही है। और नीचे जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो शो हो रहा है। ठीक हो गया। सो अभी हो गई हमारी क्या प्रोफाइल 100%। अब हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो आपको 100% अपनी प्रोफाइल रखनी है। उसके बाद अवेलेबल जॉब पे आएंगे और यहाँ पे आकर एडवर्टाइज व्यू करेंगे। अगर एडवर्टाइज व्यू क्लिक करेंगे तो ये वाली एडवर्टाइज खुल के आ जाएगी। ये आप इसको रीड कर सकते हैं। सही है। ठीक, अगर नहीं तो इसकी अगर आपको ये पढ़ने नहीं आ रही तो इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वाली जो एडवर्टाइज जो है इसकी मेन वेबसाइट पे है, आप उसको वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे ये वाली इसकी पोस्ट्स हैं, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है ये आपको शो हो रही है यहाँ पे। सही है, प्रोफाइल तो हमारी बन गई। अब पोस्ट देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट है। हमने अभी तक अप्लाई नहीं किया इसलिए हमने आपको नहीं बताया था। पोस्ट एडमिन असिस्टेंट है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे ना तो आप इसके बारे में पूरी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे होगी, कब तक अप्लाई करना है, तो मैंने आपको पहले बताया था 10 सितंबर इसकी लास्ट है। ठीक, तो अटेंडेंट है, आया है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन जिससे आपकी मैच करेगी ना आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। आप मोर देन 1 पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। 5-6 पोस्टिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एजुकेशन अगर मैच करती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो अप्लाई करने का तरीका यही है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। आप पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि कौन सी आपकी एजुकेशन से मैच कर रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ आना है। सही है, व्यू जॉब्स यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि अप्लाई अवेलेबल जॉब्स पे आएंगे और व्यू जॉब्स पे आएंगे। उसके बाद थोड़ा इसको स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे कि आपकी जो भी एजुकेशन है आप उसके लिए इसको अप्लाई करेंगे। तो ये CSP कंट्रोल जो है इसका पता नहीं क्या फुल फॉर्म है, लेकिन इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पोस्टें हैं आप इसके लिए अगर फॉर एग्जांपल असिस्टेंट एडमिन है या असिस्टेंट न्यूट्रिशन है तो इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ दी गई है। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे क्या इसकी क्वालिफिकेशन, अगर आपकी मैच कर रही है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी होगी असिस्टेंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी जो भी
न्यूट्रिशन असिस्टेंट, NIS असिस्टेंट, न्यूट्रिशन असिस्टेंट, ये वाली आप इसको देखेंगे ना तो इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, नर्सिंग में जिसने वो किया हो, बैचलर किया हो और डिप्लोमा भी हो नर्सिंग में या फिर डिप्लोमा हो नर्सिंग में। तो इस तरह की कोई ये आपको प्रोफाइल पूरी इसको देख के इसके बारे में क्राइटेरिया और एजुकेशन वगैरह कहाँ इसकी पोस्टिंग होगी, तो आपको पोस्टिंग जाहिर सी बात देखनी है जो आपको करीब पड़ेगा आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। सो उसकी लास्ट डेट भी देख के आप यहाँ पे आगे आप अप्लाई करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एडमिन असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो आपने दो जो है अपनी वो चॉइस रखनी है कि किस आप सिटी में जॉब करना चाहते हैं, ये और ये। बेहतर तरीका ये है कि अलग अलग रख दें, तो उसके बाद आप यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपका अप्लाई, सक्सेसफुली अप्लाइड। सो भाई आप यहाँ देखें ये जो है आपका यहाँ अप्लाई भी शो होगा। आप अगर आपने अप्लाई कर दिया ना, आप चेक करेंगे ना तो यहाँ पे अप्लाई आपका शो होगा। सो एप्लीकेशन स्टेटस में आप जाएंगे, सो यहाँ पे आपका स्टेटस जो है फाइनल जो हिस्ट्री आपकी जो है जॉब अप्लाइड हिस्ट्री वो शो हो रही है। आपने किसके लिए अप्लाई किया है, एडवर्टाइज किया थी 20 एंड 21 अगस्त 2018, आपकी चॉइस क्या थी, मीरपुर खास और शिकारपुर। ठीक है, तो आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये था आपका जो है कंप्लीट अप्लाई करने का तरीका, और उसके बाद जो है आप इसको लॉगआउट कर देंगे। चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं, गेट जो इसको छोड़ दें, आप बाद में इसको देखिएगा। ठीक, तो आपकी प्रोफाइल बन गई, आपका अकाउंट बन गया, प्रोफाइल बन गई। किस तरह अप्लाई करना सारा मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है, और इसकी मैं आपको ये वाली जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये वाली लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जो इसमें आप अप्लाई करेंगे, आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लॉगआउट हो जाएगा। सही है, तो अभी तक आपको कोई बात समझ ना आई हो और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो है कोई भी कंफ्यूजन मेरे ख्याल में नहीं होगी, अगर है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, उससे ये होगा कि आप इस तरह की वीडियोस आपसे दूर नहीं जाएंगी, आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंचता जाएगा। इस तरह की वीडियोस जैसे मैं अपलोड करूंगा आप तक आसानी पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।